कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। इन लाइनों की शुरुआत से ही आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूं और किनसे मिलवाने जा रहा हूं। जी हाँ, ये जो शख्सियत है ये एक डॉक्टर है, जाने माने डेंटिस्ट। उम्र थी इनकी लगभग 12 से 15 साल। सपना देखा लाजवाब मॉडल बनने का। मॉडलिंग के लिए सोचा तो स्कूल में भी जब एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो वाह वाह हुई, हिम्मत मिली और अब तो मैं एक बनूंगा मॉडल और लाजवाब मॉडल करूंगा। यही सपना देख रहे थे डॉक्टर साहब कि अचानक पापा ने एक दिन कहा, बेटा मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो। पापा की बात टाल नहीं पाए, कहा पापा बिल्कुल मैं आपको डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। और मॉडल बनने का वो सपना 15 साल की उम्र में ही शांत हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं मन में था मॉडलिंग करने का ये जुनून और सपना। उम्र हुई 40 की। इससे पहले की सारी कहानी मैं आपको बता दूं, मिलते हैं आज के मेहमान काशीपुर के जाने माने डेंटिस्ट और सोडी परिवार के सुपुत्र डॉक्टर अमनदीप सोडी जी से, जो मेरे ठीक सामने बैठे हैं। सर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल काशीपुर। की हालत होना? ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड सर। मॉडलिंग, पहले तो मैं आपका ये सफर जो पूरा काशीपुर, क्योंकि आज आपने मॉडलिंग में जो पूरे देश में तहलका मचाया है, मैं तो देख रहा था नाइन आपका, बाकी क्या रैम वॉक करते हैं सर। थैंक यू। इसका सफर एक्चुअली अगर हम बात करें इस शो की जिसमें मैं जीता हूँ, पहले शुरुआत हम कॉलेज टाइम से करते हैं, जब आपकी एजुकेशन नैनीताल से शुरू हुई थी और मॉडल बनने का सपना देखा था। तो ये मॉडलिंग में जाने का सपना मेरा बचपन से ही था। मुझे था कि मुझे कुछ करना है इस फील्ड में। 11th में जब मैं आया, मैंने शुरुआत में आके कॉमर्स इसीलिए ली थी कि मुझे निफ्ट में क्लियर करना है, एंट्रेंस क्लियर करना है। बट कहते हैं ना कि कुछ सपने माँ बाप के भी होते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि मेरे फादर का एक सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आई वाज गुड इन स्टडीज। तो मुझे लगा नहीं, लेट्स डू दिस एंड मेक माई पेरेंट्स प्राउड। तो मेहनत करी, साइंस ली, आज जिस मुकाम पे हूँ सब उनकी वजह से है, सब उनके आशीर्वाद की वजह से है। मगर कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि वो दिल में वो बात रह जाती है कि आपने अपने लिए क्या किया। तो वो जो अपने लिए किया ना, वो मेरे दिल में रह गया था इतने सालों में। इसको शायद वो आज पूरा हुआ है कि जब मैंने एक रियलिटी शो जो कि जुलाई में मेरे को, मुझे लगता है कि इससे पहले इस रियलिटी शो के विषय में हम सबको बताएं। आपने कहा कि मॉडल बनने का मेरा सपना था और वो कहीं ना कहीं रह गया था। 13 साल की आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है और मुझे लगता है 13 साल मतलब इतना साल हो गए मन में, मतलब लगता था ना कि मैं हाँ रैंप वॉक में चलूं, दूसरे मॉडल्स को देखते थे, सब कुछ देखते थे डॉक्टर साहब, तो लगता था ना। तो ये अचानक आपने मुझे एक जिक्र किया था कि बच्चे की वजह से शायद कुछ हुई शुरुआत। तो ये शुरुआत किस तरह से हुई? वो ऐसा भी हुआ था कि मतलब जैसे जब मैं कॉलेज में था तो हमारे में जैसे फ्रेशर्स होता है, और फिर एक जब जिस कॉलेज से मैंने किया है वहाँ पे एक उत्कर्ष करके एक फेस्टिवल होता है जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें भी मैंने मॉडलिंग में जब पार्टिसिपेट किया था तो आई स्टूड फर्स्ट इन दैट 2008। वहाँ से शायद एक किक ऑफ हुआ था कि नहीं, लेट्स डू दिस अगेन एंड अगेन। फिर लास्ट ईयर आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि मेरा जो बड़ा बेटा है तरणवीर, ही गॉट सेलेक्टेड इन Amazon एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, जिसमें उसको मैंने बहुत ट्रेन किया कि कैसे। मुझे लगता है कि बेटे को भी आपने ही कहा होगा कि Amazon पर आया भाई, एग्जैक्टली, कि यार पापा तो नहीं सपना पूरा कर पा रहे हैं, बेटा तू आगे बढ़। उसने मुझे हमेशा कहा कि पापा आपका सपना है, चलो मैं पूरा करूंगा। एंड वो मुझे बहुत बहुत फील होती है कि उसको ये रियलाइज हुआ जब ये हुआ अगस्त में, लास्ट ईयर जुलाई में। तो फिर अगस्त में एक मेरे को ऐड देखने को मिला जिसका शो का नाम था हुनर का मंच, जिसमें मॉडलिंग, सिंगिंग और रैपिंग वगैरह का कैटेगरीज थी। सो आई थॉट कि चलो इसमें मॉडलिंग। हुनर का मंच नाम सुनते ही हुनर अपना याद आ गया। अपना हुनर याद आ गया। फिर वहां से मैंने उनके जैसे राउंड शुरू हुए कि पहले आपको फोटोग्राफ्स भेजनी थी, फिर ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स हुए थे, उन्होंने इंटरव्यूज लिए थे बहुत। बीच में बात काटूंगा। यस सर। हुनर का मंच देखा, मन में आया कि हाँ मुझे जाना है। ये बात घर में बताई थी? नहीं, टू बी ऑनेस्ट पहले नहीं बताई थी। जब उसके ऑनलाइन जितने भी राउंड से सब क्लियर हो गए थे, जब मुझे गुपचुप तरीके से मॉडल बन के दिखाऊंगा, हिट होके दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा। हाँ, कहीं ना कहीं ये था कि शायद पेरेंट्स मना ना करे कि यू आर अ डॉक्टर, तुम कैसे जाओगे अपने क्लिनिक छोड़ के, क्योंकि शूट्स का भी डर था कि कहाँ होगी। फिर गॉड हैज बीन वेरी काइंड, क्योंकि जो उसके शूट्स जब शुरू हुए, जब फाइनली मेरा प्री टीवी राउंड सिलेक्शन हो गया था, तो पहला राउंड रुड़की में हुआ था।
सितंबर में, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। एंड फिर वहाँ पे सबसे पहले तो मुझे बैरियर लग रहा था एज फैक्टर, क्योंकि जितने भी थे मॉडल्स वगैरह वहाँ पे सब 22, 23 इस एज के थे, और मैं 40 का था, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था कि मैं लेकिन मुझे लगता था कि इन 22 और 20 वालों को मैं बीट कर दूंगा। हाँ, मतलब जो वहाँ पे भी जो कंटेस्टेंट थे उनको फील हुआ कि सर इतनी एज के हैं, तो दे गिव मी सो मच रिस्पेक्ट, बट मुझे लग रहा था कि नहीं, शायद मैं आगे ना बढ़ पाऊँ। बट सबने बोला कि सर आप जस्ट गो अहेड, तो फिर मैंने जाके पूरा राउंड्स क्लियर किए, करते गए। फिर उसका दिसंबर लास्ट में रिजल्ट आया कि आई बीन सिलेक्टेड फॉर द टीवी राउंड, जो कि टीवी पे शूट होना है। वहाँ तक की जर्नी भी बहुत अच्छी थी। उस बीच में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आए अपने पर्सनल उसको लेके, बट मैं चलता रहा। हाँ, मुझे पता लगा कि आपको उस समय कुछ दिक्कत भी हो हाँ, गई थी। वो थोड़ा सा हेल्थ चलिए, इश्यूज था, ठीक वो था, सब चलता लेकिन रहा। हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत नहीं आ रही। उसके लिए मैं अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को स्पेशली इतना ज्यादा आता हूँ, बिकॉज शी सपोर्टेड मी ऑल द टाइम। मेरे फादर, माय ब्रदर, भाभी, जो भी सब मेरे साथ रहते हैं। जॉइंट फैमिली का जो एक वो साझार होता है ना, कि जॉइंट फैमिली के क्या फायदे होते हैं, वो मुझे उस टाइम पे उस पता दौरान चला पता लगा। कि जब मेरी पूरी बैकबोन मेरे साथ खड़ी थी, और मैं बस बढ़ता चला गया। जनवरी लास्ट में 28 जैन को इसका फाइनल शूट होना था, वो सहारनपुर में हुआ। वहाँ पे भी 3-4 राउंड्स हुए, एंड देन फाइनली आई वाज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट रनर अप एट नेशनल लेवल। रियली, क्या बात है। अब आपको नहीं लगता होगा कि मैं 40 का हूँ? हाँ, अब नहीं लगता। अब लगता है कि शायद। क्या बात है। फिर उसके बाद फिर वहां से जब वापस आए, जिस समय रैंप पर चले 40 और 20 वाले चल रहे थे, थोड़ा सा टेंशन हो रही थी बहुत ज्यादा। बट जब मैं जिसे कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस जब लेवल मैंने बढ़ा हुआ आंखें था। बंद करके बस सोचा ना कि यही मेरा मोमेंट है, और ये फर्स्ट और लास्ट चांस है मेरे पास कि मैं अपना कुछ जो मेरा सपना था पूरा कर सकता हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, वहाँ के कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे थे, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जैसे मैंने बताया कि मेरे फादर, स्पेशली माय फादर, वो हमेशा मुझे कॉल करके ये बोलते थे। चलिए, बीच में बात काटते हैं। पहले आपको दिखाता हूं डॉक्टर साहब ने रैंप पे किस तरह से वॉक किया। ये वीडियो देखिए। Everyone and respected judges and people present out here. My name is Dr. Amandeep Singh Sodhi. I am 40 years by age. By profession, I am a dentist. I have been practicing since last 16 years in my hometown, Kashipur, Uttarakhand. Thank you so much. जी हाँ, बिल्कुल, आपने भी देखी ये वीडियो, और मुझे तो लगता है कि एक ऐसे लाजवाब मॉडल के रूप में नजर आ रहे हैं डॉक्टर साहब कि वाकई। और आप कह रहे हो, मुझे तो लगता है आपके सामने 20 साल वाले फीके पड़ गए। फीके नहीं कहूंगा मैं, मगर हाँ, मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने इतने सारे ऑलरेडी शोज करे हुए हैं अपने कॉलेज लेवल पे, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल मुझे लगा था कि मेरा ठीक था। बट वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गॉड एंड फैमिली हैज बीन वेरी काइंड, कि मेरे को सपोर्ट किया, और बस जीत गया। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि सपना बचपन का पूरा हो गया मेरा। आपने नाम बताया हुनर का मंच। हुनर का मंच, हुनर दिखाने का मंच मिल गया। वाकई सपने पूरे हुए कितने साल बाद? पूरे आई थिंक ऑलमोस्ट 30 इयर्स बाद, 30-35 इयर्स बाद। फिर जैसे आपने बताया ना, 12-13 साल के एज में सोचा था कि कुछ करना है। फिर 11th में व्हेन यू आर देयर। अब आपको मैं एज ए डॉक्टर अमनदीप सोडी कहूं या सफल मॉडल डॉक्टर अमनदीप सोडी? मैं करूंगा कि मुझे एक डॉक्टर अमनदीप सोडी में जाना जाए। बट हाँ, मैं सबको ये संदेश वही कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज अपने ना पैशन को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। सपनों की कोई उम्र नहीं होती। सपनों की कोई उम्र नहीं होती। और अगर इसके आगे भी मुझे कोई मौका मिला तो मैं आगे हाँ, मैं यही तो पूछना चाह रहा था। 2 क्वेश्चन मेरे हैं जो वाकई आप भी शायद यही पूछना चाह रहे होंगे डॉक्टर साहब से, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मॉडलिंग में चले जाएं, आपको फिल्मों से ऑफर आने शुरू हो जाए? नहीं, फिल्मों में जाने के लिए पहले थोड़ी फिजिक बनानी पड़ेगी। ओके। वो करना पड़ेगा। बट नहीं, मेरा मन है नहीं, मेरा इस मॉडलिंग को आगे बढ़ाने का, में जाने का है। मगर मैंने जैसे बोला कि मेरे प्रायोरिटी हमेशा मेरी क्लिनिक रहेगी। ओके। क्योंकि वो मेरे पापा का सपना और अब मेरा भी सपना है कि इसको एक ऐसे लेवल पे लेके जाना है क्लिनिक को, कि जब कोई पूछे कि डेंटिस्ट के पास जाना है, डॉक्टर सोडी के पास जाना है, तो दैट शुड बी देयर इन माय हार्ट एंड विद माय फैमिली। बट हाँ, मैंने फिर वही बोला कि पैशन जो मेरा है उसको नहीं मरने दूंगा। दैट हैज टू बी बैलेंस्ड।
ठीक यू सर। कैन नेवर डू दिस कि भैया मेरे को सिर्फ ये अब करना। ये जो मॉडलिंग का सपना है, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में आधा तो पूरा कर लिया, क्योंकि आपने इस एज में आकर दिखा दिया कि उम्र कोई मोहताज नहीं होती अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन सर, क्या इसे अपने बेटे के रूप में पूरा करने का प्रयास करेंगे? बेटे ने जैसे मैंने बताया कि थोड़ा बहुत तो पूरा कर चुका है वो, कि वो उसमें आ चुका है अमेजोन में। उसको है, कहता है वो मेरे को कि पापा अगर आप नहीं भी होते ना टीवी पे, आप आते जैसे आपका सपना है, तो मैं टीवी पे आके आपका सपना पूरा करता। तो उसने कह दिया बहुत है, बाकी आई विल नॉट फोर्स, मतलब आप फोर्स नहीं करेंगे? फोर्स नहीं करूंगा। जैसे हाँ। मेरे को ये है कि मैंने फिर बोला ना, जैसे अगर उसका पैशन, जैसे ही लव्स टू डू स्केचेस, ओके, तो मैं चाहता हूँ कि उसका वो पैशन कभी मरने ना दो। कभी मरना जैसे मैंने अपने अंदर अपना पैशन मरने नहीं दिया, मैं चाहूंगा कि वो भी अपने पैशन को फॉलो करे। बाकी जो जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रेड एंड बटर, या जो आपका है कि जिससे आपने अपने कमाई करनी है, अपना वो करना है, वो एक स्पेसिफिक जॉब होना चाहिए, जैसे मेरा अपना क्लिनिक है। बट हाँ, यस, अगर वो करता है आगे मेरे को टेकअप, एटलीस्ट आई वांट कि जैसे जैसे मेरी एज बढ़े वो मुझे सपोर्ट करे बड़े होके भी, कि अगर उस एज में आके भी मुझे मॉडलिंग करनी हो 50-60 की एज में, आई जस्ट वांट कि वो प्रे करता हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करे। आप मॉडल, एक सफल मॉडल के रूप में भी आप सामने हैं, और जिस समय मॉडलिंग का ये शो पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ, उसके बाद फैमिली का और जो आपके क्लिनिक पर, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा उनसे ही बात करूंगा कि वो इस समय डॉक्टर साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे, लेकिन बट क्या उस समय रहा? मेरे जब मैंने पापा को, पहले तो मैंने जब टीवी पे आया था तो मैंने अकेले में देखा था, मुझे था कि पहले मैं देख लूं। उसके बाद जब यूट्यूब में आया, फिर मैंने उनको अभी बताया कि देखो आ गया, एंड एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी सीइंग। एंड मैंने जैसे बोला ना, मेरे पापा पापा को क्या बोले फिर? पापा ने को, जब मैं जा रहा था ना शो के लिए, तभी मेरे पापा ने ये बोला कि तू जीत कर आएगा, बिकॉज ही वाज सो कॉन्फिडेंट। मेरे से ज्यादा वो कॉन्फिडेंट थे कि तू जाएगा। वो वाला सीन याद आ गया ना फिल्म का, जा सिमरन तू जी ले अपनी जिंदगी। एग्जैक्टली, वो वही हुआ था 27 जनवरी को, जब मैं जा रहा था लास्ट शूट के लिए, कि पापा ने कहा था कि जा कर ले, देखो मन है ना तो कर ले, तो जीत के ही आएगा, देख लेना। और जीत तो के मैंने आया। टोल्ड हिम कि देखो ठीक है, मैं फर्स्ट नहीं आया, सेकंड आया, बट ही वाज लाइक कि जीतना होता है ना, तूने सपना पूरा किया। एंड ही वाज वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो सपने देखते हैं लेकिन पूरा नहीं करना चाहते, ये सोचते हैं कि उम्र निकल गई? कई बार मैं देखता हूँ कि लेडीज के संग ये प्रॉब्लम ज्यादा है, किचन में अपनी पूरी जिंदगी काट देती हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं, जैसे आपने लेडीज के लिए कहा, मैं अपनी वाइफ को हमेशा सपोर्ट करता हूँ। मैं उसको हमेशा पूछता हूँ कि जो भी आपके सपने हैं ना, उसको पूरा करो। शी वांटेड टू डू बीएड, उसको हमने शादी के बाद बीएड, शी डिड अ बीएड, नाउ शी इज परस्यूइंग हर एमए, शी वांट्स टू बिकम अ टीचर। तो मैं कहता हूँ कि जो करना है ना, आई एम देयर फॉर यू, जस्ट लिव अप योर ड्रीम। ये मत सोचो कि आप एक फीमेल हो तो आपको किचन में ही रहना है या घर पे ही रहना है। वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट, बट वो हर बार जो उसने, वो मेरे को हमेशा कहती है कि मैंने आपसे एक चीज सीखी है कि अपने पैशन को कभी मरने मत, शायद दैट शी अप्रिशिएट्स इट अ लॉट। तो बातों वही- बातों में आपने जिक्र किया था आपको किसी एड कंपनी से भी अब ऑफर आया है, अभी दे हैव कॉल्ड अप, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो उम्मीद है कि एक देखते हैं, जब आएगा तो आपको फिर बुलाया जाएगा। कहते हैं सपनों की कोई उम्र भी नहीं होती, बस उन्हें देखने का हौसला चाहिए। चाहे किसी भी उम्र में आप हो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा हौसले और उत्साह की भी जरूरत होती है। उम्र सिर्फ एक संख्या है, और अगर हमारी मेहनत और दृढ़ निश्चय मजबूत हो तो हम किसी भी उम्र में अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। डॉक्टर अमनदीप सिंह सोडी को सिटी न्यूज काशीपुर की ओर से शुभकामनाएं। जैसे हमने देखा टीवी पे कि हाँ एक हैं, अच्छा लगा कि मॉडलिंग करके आए हैं। कभी पता नहीं था हमको कि मॉडलिंग करते भी हैं। हमने कहा डॉक्टर हैं। कभी जाते थे छुट्टियों में कि मैं अभी 2 दिन के बाहर हूँ, क्लिनिक रहेगा, आप देखना क्लिनिक जो भी हो। और बाद में देखते थे हाँ वीडियो, मतलब टीवी पे देखा हमने, ऐसे करा तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली कि आप ये करते हैं बहुत चीज़ें।